एनसीएक्स डेली रिसर्च के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइस के बारे में और ये टेक्निकल एनालिसिस होगी जो क्रूड ऑयल और एनजी के लिए होगी और आवरली टाइम फ्रेम पर होगी। देखते हैं क्या कुछ पोजीशन है, आइए डिस्कस करते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस के बारे में और एनजी के प्राइस के बारे में। पहले देख लेते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस। ये देखिएगा आपके सामने है क्रूड ऑयल का चार्ट। तो इस चार्ट के अंदर ये कुछ लेवल थे हमारे, मार्केट ने जो ये था हमारा जोन, ये टारगेट था हमारा ऊपरी स्तर का, जो कि बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। हमने लाइव कॉल में आपको बताया था हमारी बाइंग लगभग 6000 के नीचे थी। इस पॉइंट पर ये जो कॉल दी गई थी आपको बाई प्राइस के लिए दी गई थी और उसका पहला टारगेट हमने यहाँ कुछ बुक करवा था 21-20 के करीब। अगला टारगेट ये था, फिर ये ऐसे करते हुए ये हमारे फाइनल टारगेट पर पहुंच चुकी है। अब अभी देखिएगा क्या कुछ पोजीशन यहाँ से बन सकती है। देखिए प्राइस अभी मार्केट जो चली हुई है वो अपसाइड में चली हुई है। तो अपसाइड में जब भी मार्केट चलती है हमें नीचे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना चाहिए और ट्रेंड लाइन अगर हम इस प्राइस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे कि मार्केट इसे ब्रेक भी कर चुकी है और वापस उसके अंदर इंटर भी कर चुकी है। देखिएगा इस चीज़ को देखिएगा यहाँ पर। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हम हटा देते हैं। अभी देखिएगा प्राइस कह क्या रहा है आपको। देखिएगा मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकलती है दोबारा फिर से 6600 की तरफ बढ़ती हुई है तो हमें क्या पोजीशन लेकर के चलनी है। देखिए जब भी आपको 15 मिनट का या आवरली टाइम फ्रेम मिले और आपको कुछ ऐसा दिखे मार्केट ने यहाँ पर, इस रेड लाइन के नीचे हम सेल साइड में रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जब भी आवरली क्लोजिंग इस रेड लाइन के नीचे हमें मिलती हुई दिखाई देगी, उसका प्राइस जब भी ब्रेक होगा सेल साइड की ट्रेड लेंगे। उसका पहला टारगेट इधर 6390 के करीब का रख सकते हैं, दूसरा टारगेट 6290 का। अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलती है तो हम फिर से 6000 की रेंज का टारगेट या फिर 6100 का टारगेट आसानी से ले सकते हैं मार्केट से। जो ये रेंज है ना यहाँ पर 6100 की, तो इस रेंज का टारगेट ना हम दोबारा से आसानी से सेल साइड की तरफ ले सकते हैं मार्केट से। चलिए पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने, देखिए अब ये जो हायर हाई लगाता हुआ चल रहा है, इस तरह से लगा करके मार्केट कुछ ऐसा बनाती हुई आपको दिखाई दे सकती है। यानी कि हाई लगाया उसके बाद एक लो लगाए हायर टाइम फ्रेम में, आवरली में, और फिर उसी के का लो ब्रेक करते हुए इस प्राइस के नीचे निकले रेड लाइन के नीचे, तो यहाँ से हमारी सेल एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। हमें कंटिन्यू सेल पोजीशन बनाए रखनी है और ऊपर से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। जो भी ऊपर के दो आई लगे होंगे उनके ऊपर ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे यहाँ से। अगर मार्केट इस प्राइस के ऊपर, जो ये रेड कैंडल लास्ट वाली बनी है, इसके ऊपर खड़ा रहता है, यानी कि इसी के ऊपर सस्टेन रहता है, तो क्रूड ऑयल में तब तक हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो ऊपरी स्तर पर या तो हमें दो सिचुएशन हमारे सामने, आई लगाने के बाद आवरली टाइम फ्रेम में दूसरा जो स्विंग आई है वो उससे छोटा बने, उसके बाद हम ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तब हम सेल साइड की एंट्री ऊपरी स्तर से ले सकते हैं। अदरवाइज इस रेड लाइन के नीचे हमें आवरली क्लोजिंग मिलेगी, उसका प्राइस ब्रेक होगा, तब हम सेल साइड की एंट्री बनाएंगे और हमारे टारगेट 6390, 6290 और 6100 की तरफ के होंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्रूड के अंदर। अभी डिस्कस कर लेते हैं एनजी के बारे में। देखिएगा ये है एनजी का चार्ट आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे गिर रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकती थी प्राइस की, लेकिन सपोर्ट जो ये नहीं बनी और कंटिन्यूस देखिए इसको भी ब्रेक करके यहाँ इसी की को रेजिस्टेंस लेकर के दोबारा से फिर से फॉल ही दिखाता हुआ चल रहा है। ये फॉल कहाँ तक जा सकता है? देखिए इस फॉल का अगर हम बड़े ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर जाके चार्ट को देखते हैं, एनजी के चार्ट को, वहाँ पर देखिएगा हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये प्राइस है ना जो हमारा,
जो एनजी का है वो लगभग आ सकता है 80 रुपये तक अभी के हिसाब से। देखिए ऊपर ये हैमर कैंडल बनी है ईयरली टाइम फ्रेम में, उसके बाद ये ग्रीन है। जब भी मार्केट इस तरह से ब्रेक होता है तो जो ये बीच का गैप है ना, उसका समथिंग नीचे की साइड में टारगेट हमें देता हुआ दिखाई देता है मैक्सिमम टाइम। तो ये रेंज है 270 की और ये रेंज है आपकी 175 की। तो लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे, 175 के नीचे लगभग ये 75 से 80, यानी कि 100 रुपये से भी नीचे जा सकती है एनजी। 75 से 80 रुपये की रेंज भी दिखा सकती है आपको। एनजी के लिए हमें इस लेवल के भी लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट वहाँ तक हो सकती है। वो कब होगी ये ईयरली टाइम फ्रेम में है, ये हमें अभी नहीं कह सकते इस चीज़ को। हाँ, हम इस चीज़ को यहाँ पर ये ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखिएगा जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना अभी, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें सेल साइड में बढ़ते रहना है। और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेकर के मार्केट यहाँ पर सस्टेन होगा ना दोबारा तो हमें ऊपर की साइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर कम से कम 15 से 20 पॉइंट ऊपर हमें हर स्विंग दिखेगा और वहाँ के हम टारगेट लेते चलेंगे अप साइड में। तो जैसे जैसे अभी डाउन ट्रेंड चला हुआ है, लोअर लो बनाता हुआ मार्केट आ रहा है, फिर उसके बाद इस जोन के बाद मार्केट हायर हाई आपको बनाता हुआ दिखाई देगा और हमें नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए बढ़ना है फिर। तो ये थे एनजी के टारगेट। एनजी में हमें 100 से भी नीचे प्राइस निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक ट्रेंड लाइन का के नीचे प्राइस चल रहा है, सेल साइड में है। ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो वहाँ से सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो उसके लिए अलर्ट दे दिया जाएगा आपको। अगर हमारी वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।